तो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनकर चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास संविधान की अनुच्छेद दी गई है और उससे लिखी गई विषय को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद देखते हैं ना, तो आपका अनुच्छेद 124 दिया हुआ है। 124 का संबंध जो है वो आपका संघीय न्यायपालिका से है। जी हाँ, वही अनुच्छेद 5 का संबंध जो है वो आपका नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आकस्मिक प्रावधान से है और अनुच्छेद 245 का संबंध जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण से है। कितना है जी आंसर है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो है मतलब कौन सा वो आपका 4 अनुच्छेद है आपको इसमें बताना है। तो आपका बेसिकली भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, मतलब इसमें जो आपका दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा एक कथन है जो आपका सत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन नंबर आपका कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। तो बेसिकली इसमें हमारा भारत में मुद्रास्फीति दर की माप जो है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे तथा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, साथ ही साथ श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी उपर्युक्त सभी के आधार पर जो है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ समितियाँ और उसके वर्ष दिए हुए हैं। अगर हम लोग समिति की बात करते हैं पीए धुंगर का, तो पीए धुंगर का संबंध जो है वो आपका 1988। वहीं अशोक मेहता का वर्ष था आपका 1977 का। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी आर मेहता का, तो बी आर मेहता का वर्ष जो था वो था आपका 1957 का और एम एस सिंघवी का वर्ष जो था वो था आपका 1986 का। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्रांति दिया हुआ है, उसका संबंध दिया हुआ है। तो अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो आपका खाद्य उत्पादन से है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो नेक्स्ट आपका नील क्रांति है। नील क्रांति का संबंध जो है आपका मत्स्य पालन से, जी हाँ बिल्कुल है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध पालन से, जी हाँ है। वहीं पीली क्रांति का संबंध जो है आपका दलहन से नहीं है। पीली क्रांति का संबंध जो है ना वो आपका तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता का आकलन? तो जी हाँ, भारत में निर्धनता का आकलन जो है ना वो बेसिकली आपका परिवार में व्यय के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इसको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका इसको मार्ग प्रतीक जो है वो आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ योजना दिया हुआ है, इसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका 1969 से लेके 74 तक का था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास वार्षिक योजना का, तो वार्षिक योजना का शुरुआत जो है वो आपका 1992 से 93 तक, ये भी आपका गलत है। इसमें बेसिकली क्या है आपका ना, इसका समय था 1990 से 91 तक का। वही नेक्स्ट आपका है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 8वीं पंचवर्षीय का समय जो था वो आपका था 1992 से 1997 तक। दैट मीन्स इसमें से कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, उसका राज्य दिया हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका बांदीपुर जो है वो आपका कर्नाटक में है, जी हाँ ये है आपका। वही राजा जी की बात करते हैं, राजा जी
राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका उत्तराखंड में है। वहीं आपका सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये भी आपका उड़ीसा में है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं तो आपका पीन वैली दिया हुआ है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो है आपका कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो देखिए इसमें अगर आप लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो आपका सर्वप्रथम सूर्य उदय भारत का जो है वो मिजोरम राज्य में होता है। जी नहीं, मिजोरम राज्य में नहीं होता। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी जो है इसका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग असत्य हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो बेसिकली इसमें सिर्फ इसका नाम सांगपो ही नहीं, सांगपो या सापू के भी नाम से इसे जाना जाता है। यरलुंग सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका माजुली इस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ पे आई हो गया ना, यहाँ पे आर्द्र होगा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन आपके भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सागौन तथा साल इस वन के प्रमुख वृक्ष है, याद रखिएगा। कौन सा इस वन का सबसे प्रमुख वृक्ष है, तो वह है आपका सागौन और साल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका केरल में हम लोग देखते हैं, तो केरल में आपका क्या है, केरल में आपका है अनाईमुड्डी। कौन सा ऊंची चोटी है, तो वह है आपका अनाईमुड्डी। वहीं नागालैंड में कौन सा है, तो नागालैंड में आपका है सारामती। कौन सा है, सारामती है। वहीं उत्तराखंड में कौन है, तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है। और आपका तमिलनाडु में कौन सा है, तो वह है आपका डोडा बेट्टा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखिएगा ना तो यहाँ पे 1 का सी जो है सिर्फ एक ही में है। दैट मीन्स अगर आपको एक का भी आंसर याद आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। आई विश कि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। सूची 1 में आपका फसल का नाम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड सूची 2 में आपका बीमारी दिया हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग गन्ना का देखते हैं तो गन्ना में जो बीमारी लगता है ना उसको बोला जाता है रेड रॉट। क्या बोलते हैं, रेड रॉट बोलते हैं। वहीं धान में लगने वाली बीमारी को खैरा बोला जाता है। अरहर में लगने वाली बीमारी को उकठा या फिर विल्ट बोला जाता है। और आलू में लगने वाली बीमारी को झुलसा जिसे फ्लेट ब्लाइट बोलते हैं ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ये इकलौता आंसर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है जो आपका ए का 2 दिया हुआ है, बाकी किसी भी ए का 2 नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन जो है अगर आपके एग्जाम में दे दिए तब तो समझिए आपका मजा ही है। लेकिन कोई बात नहीं है, आई विश कि आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाइए। अभी आपका सामान्य अध्ययन चल रहा है, सामान्य अध्ययन आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।